हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानी एनिमे की पर। आज हम देखने वाले हैं डेमन स्लेयर की सबसे इमोशनल, एक्शन पैक्ड और लेजेंडरी मूवी मुगेन ट्रेन। यह वही कहानी है जहां तंजीरो, जेनित्सु और इनोसुके पहली बार फ्लेम हाशिरा रेंगोकू के साथ मिशन पर जाते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि यह मिशन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। इस ट्रेन में लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे, कई डीमन स्लेयर्स मारे जा चुके थे और इस बार सामने था 12 किजुकी का एक बेहद खतरनाक डीमन। लेकिन दोस्तों, इस मूवी में सिर्फ एक्शन नहीं है, यहां हमें फ्रेंडशिप, सैक्रिफाइस, ड्रीम्स एंड हार्ट ब्रेक सब कुछ देखने को मिलता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं डीमन स्लेयर मुगेन ट्रेन की पूरी कहानी को। एपिसोड की शुरुआत होती है तंजीरो, जेनित्सु और इनोसुके जो पहली बार इतने बड़े रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। पूरा स्टेशन लोगों से भरा हुआ था, चारों तरफ धुआं, मशीनों की आवाज और बड़ी बड़ी लोहे की ट्रेन्स दिखाई दे रही थी। लेकिन इनोसुके के लिए यह सब बिल्कुल नया था। वो ट्रेन को देखकर चिल्लाने लगता है, यह कोई मॉन्स्टर है, यह लोगों को खा जाएगा। और अगले ही पल वो ट्रेन के सामने जाकर उसे चैलेंज करने लगता है। जेनित्सु उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है, तुम पागल हो क्या, यह ट्रेन है। लेकिन इनोसुके को लगता है कि यह कोई जायंट बीस्ट है जिसे हराना उसका काम है। उधर तंजीरो पहली बार इतनी मॉडर्न चीजें देखकर शॉक था। उसे अपने गांव की याद आने लगती है। तभी ट्रेन चलने लगती है और तीनों किसी तरह उसके अंदर चढ़ जाते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था, यह जर्नी उनकी जिंदगी का सबसे डेंजरस मिशन बनने वाली थी। कुछ देर बाद तीनों की नजर एक आदमी पर जाती है जो लगातार खाना खा रहा था। उसके लंबे येलो रेड बाल थे, उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा था। वो हर बाइट के बाद सिर्फ एक ही शब्द बोल रहा था, उमाई। तंजीरो तुरंत समझ जाता है कि यही फ्लेम हाशिरा रेंगोकू हैं। तीनों उनके पास जाते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। रेंगोकू बहुत एक्साइटमेंट के साथ उनका स्वागत करते हैं। तंजीरो मौका देखकर उनसे अपने फादर की हिनोकामी कागुरा डांस टेक्निक के बारे में पूछता है, लेकिन रेंगोकू कहते हैं कि उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। हालांकि वो बताते हैं कि सभी ब्रीदिंग स्टाइल्स की शुरुआत कुछ ओरिजिनल स्टाइल्स से हुई थी, फ्लेम, वाटर, विंड, थंडर और स्टोन ब्रीदिंग। फिर वो तंजीरो की स्वॉर्ड का कलर पूछते हैं। जब तंजीरो कहता है कि उसकी स्वॉर्ड ब्लैक है, तब रेंगोकू थोड़ा हंसते हैं। वो कहते हैं, ब्लैक ब्लेड वाले बहुत रेयर होते हैं और मैंने आज तक किसी ब्लैक ब्लेड यूजर को हाशिरा बनते नहीं देखा। यह सुनकर तंजीरो थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन रेंगोकू तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। यह सुनकर तीनों बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। उधर जेनित्सु अभी भी डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि इस मिशन में उसकी मौत पक्की है। और तभी अचानक पूरी ट्रेन के अंदर एक अजीब साइलेंस फैल जाता है। कुछ देर बाद टिकट चेकर आता है और सबकी टिकट्स पंच करता है। लेकिन उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद ट्रेन के अंदर अचानक एक डीमन प्रकट हो जाता है। वो पैसेंजर्स पर हमला करने ही वाला था कि तभी रेंगोकू अपनी स्वॉर्ड निकालते हैं, फ्लेम ब्रीडिंग फर्स्ट फॉर्म, और अगले ही पल पूरा डिब्बा आग की तरह चमक उठता है। एक ही अटैक में रेंगोकू उस डीमन का सिर काट देते हैं। तंजीरो, जेनित्सु और इनोसुके पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक दूसरा डीमन पीछे से अटैक करता है। रेंगोकू लाइटनिंग स्पीड से उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसे भी खत्म कर देते हैं। तीनों अब पूरी तरह रेंगोकू के फैन बन चुके थे। इनोसुके तो एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगता है, मैं भी ऐसा स्ट्रांग बनूंगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खतरा अभी शुरू भी नहीं हुआ था। उधर ट्रेन के दूसरे हिस्से में वही टिकट चेकर एक अंधेरे डिब्बे में जाता है। वहां एक क्रीपी डीमन बैठा हुआ था जिसका नाम था एम्मो। वो लोअर रैंक 1 किजुकी था। उसकी आंखों में 12 किजुकी का सिंबल चमक रहा था। टिकट चेकर उससे कहता है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब मुझे मेरे सपने दिखाओ। एम्मो मुस्कुराता है। असल में उसका ब्लड डीमन आर्ट लोगों को गहरी नींद में भेज सकता था और उन्हें ऐसे सपने दिखा सकता था जिनसे वो कभी बाहर ना आना चाहें। उसके साथ कुछ बच्चे भी थे जो अपनी दुख भरी जिंदगी से भागना चाहते थे। एन्मो उन्हें प्रॉमिस करता है कि अगर वो डीमन स्लेयर्स की आत्मा डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो उन्हें हमेशा खुश सपनों में रखेगा। और फिर तंजीरो, जेनित्सु, इनोसुके और रेंगोकू सभी गहरी नींद में चले जाते हैं। तंजीरो अपने पुराने घर में आंखें खोलता है।
उसकी पूरी फैमिली जिंदा थी, उसके भाई बहन हंस रहे थे, उसकी मां खाना बना रही थी। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा था। तंजीरो खुशी से रोने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद डीमंस वाली दुनिया सिर्फ एक नाइटमेयर थी। वो अपनी फैमिली के साथ समय बिताने लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में कुछ अजीब फीलिंग थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत है। उधर जेनित्सु सपना देख रहा था कि वो नेजुको के साथ एक पीसफुल जिंदगी जी रहा है। इनोसुके अपने ड्रीम में खुद को किंग समझ रहा था और रेनगोकू अपने छोटे भाई और फैमिली के साथ था। लेकिन उसी समय वे बच्चे डीमन स्लेयर्स की सबकॉन्शियस वर्ल्ड में प्रवेश कर चुके थे। उनका काम था उनकी स्पिरिचुअल कोड डिस्ट्रॉय करना। अगर वो ऐसा कर देते तो डीमन स्लेयर्स कभी जाग नहीं पाते। उधर रियलिटी में नेजुको की नींद खुल जाती है। वो बॉक्स से बाहर आती है और तंजीरो को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। नेजुको गुस्से में तंजीरो के सिर पर अपना सिर मारती है। उसके फोरहेड से खून निकल आता है और फिर वो अपनी ब्लड डीमन आर्ट यूज करती है। उसकी फ्लेम्स तंजीरो के ड्रीम को जलाने लगती हैं। अचानक तंजीरो समझ जाता है कि यह सब सपना है। उसकी फैमिली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तंजीरो रोते हुए कहता है, काश यह सब सच होता। वो अपनी फैमिली को आखिरी बार देखता है और ड्रीम वर्ल्ड से बाहर भाग जाता है। तंजीरो वैक्स अप रियलिटी में वापस आते ही तंजीरो समझ जाता है कि यह एम्मू का ट्रैप था। वो बाकी सबको जगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नहीं जागता। तभी एम्मू सामने आता है और तंजीरो को फिर से स्लीप में भेजने की कोशिश करता है, लेकिन तंजीरो बार बार खुद को जगाने के लिए अपनी ही गर्दन काटने लगता है। हर बार उसे सपना और रियलिटी में फर्क करना मुश्किल हो रहा था। यह सीन पूरी मूवी का सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट था। आखिरकार तंजीरो एम्मो की तरफ अटैक करता है और उसका सिर काट देता है, लेकिन अगले ही पल पूरा ट्रेन हिलने लगता है, क्योंकि एम्मो ने अपनी पूरी बॉडी को ट्रेन के साथ मर्ज कर लिया था। अब पूरी ट्रेन ही डीमन बन चुकी थी। पूरे ट्रेन के अंदर फ्लैश और आइज फैलने लगती हैं। पैसेंजर्स चीखने लगते हैं। एन्मो का प्लान था कि वो ट्रेन में बैठे सभी इंसानों को खा जाए। तभी इनोसुके की नींद खुलती है और वो ट्रेन की छत पर पहुंच जाता है। वो एक्साइटेड होकर चिल्लाता है, मैंने पहले ही कहा था कि ये मॉन्स्टर है। तंजीरो और इनोसुके मिलकर डीमन का नेक ढूंढने निकलते हैं। उधर रेनगोकू बाकी पैसेंजर्स को बचाने में लग जाते हैं। जेनित्सु और नेजुको भी आए ये अलग अलग डिब्बों में लोगों की रक्षा कर रहे थे। हर तरफ केओस फैल चुका था। तंजीरो और इनोसुके आखिरकार इंजन रूम तक पहुंच जाते हैं। वहीं एम्मू का रियल नेक था, लेकिन एम्मू लगातार तंजीरो को ड्रीम्स दिखाकर कंफ्यूज कर रहा था। एक मोमेंट ऐसा आता है जब तंजीरो ऑलमोस्ट रियलिटी में अपनी गर्दन काटने वाला होता है, लेकिन इनोसुके उसे रोक देता है। दोनों मिलकर फुल पावर से हमला करते हैं। वाटर ब्रीडिंग, बीस्ट ब्रीडिंग, और आखिरकार एम्मो का सिर कट जाता है। पूरा ट्रेन पटरी से उतर जाता है, लेकिन रेनगोकू अपनी पूरी ताकत लगाकर सभी पैसेंजर्स को बचा लेते हैं। सबको लग रहा था कि अब मिशन खत्म हो गया, लेकिन असली नाइटमेयर अभी बाकी था। अचानक रात के अंधेरे में एक आदमी दिखाई देता है। उसकी आंखों में अपर रैंक 3 लिखा था। वो था अकाजा। उसकी प्रेजेंस इतनी डेंजरस थी कि तंजीरो का शरीर कांपने लगता है। अकाजा सीधे रेनगोकू पर हमला करता है, लेकिन रेनगोकू तुरंत उसका हाथ काट देते हैं। अगले ही पल अकाजा का हाथ रीजेनरेट हो जाता है। अब सभी समझ जाते हैं कि यह कोई ऑर्डिनरी डीमन नहीं है। अकाजा रेनगोकू को ऑफर देता है, तुम डीमन बन जाओ, तुम बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन रेनगोकू साफ मना कर देते हैं और फिर शुरू होती है पूरी मूवी की सबसे लेजेंडरी फाइट। दोनों इतनी तेज लड़ रहे थे कि तंजीरो और बाकी लोग उनकी मूवमेंट्स तक नहीं देख पा रहे थे। हर क्लैश से जमीन टूट रही थी। रेनगोकू अपनी फ्लेम ब्रीदिंग की फॉर्म्स यूज करते हैं। पूरा बैटलफील्ड आग की तरह चमक रहा था, लेकिन अकाजा की रिजेनरेशन पावर टेरिफाइंग थी। उसके बॉडी पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो बार बार रेनगोकू से कहता है, ह्यूमन कमजोर होते हैं, डीमन बन जाओ। लेकिन रेनगोकू जवाब देते हैं, इंसानों की मॉर्टेलिटी ही उन्हें स्पेशल बनाती है। यह लाइन पूरी मूवी की सबसे पावरफुल डायलॉग्स में से एक थी। फाइट और भी ब्रूटल होती जाती है। अकाजा आखिरकार अपना पंच रेनगोकू के शरीर के आर पार कर देता है। तंजीरो शॉक में जम जाता है, लेकिन रेनगोकू हार नहीं मानते। वो अकाजा का हाथ पकड़ लेते हैं ताकि वो भाग ना सके। उधर सूरज निकलने वाला था। अकाजा पैनिक करने लगता है।
वो किसी भी तरह भागना चाहता था, लेकिन रेनगोकू अपनी आखिरी ताकत से उसे रोके रखते हैं। आखिरकार अकाजा अपना हाथ काटकर वहां से भाग जाता है। तंजीरो गुस्से और दर्द में चिल्लाने लगता है, भाग क्यों रहे हो, वापस आओ। लेकिन अकाजा सूरज से बचकर अंधेरे में गायब हो जाता है। अब रेनगोकू की हालत बहुत खराब थी, वो धीरे धीरे मर रहे थे। तंजीरो, जेनित्सु और इनोसुके उनकी तरफ भागते हैं। रेनगोकू मुस्कुराते हुए कहते हैं, रो मत, तुम सब स्ट्रांग बनोगे। वो तंजीरो को अपने घर जाने के लिए कहते हैं ताकि उसे हिनोकामी कागुरा के बारे में जानकारी मिल सके। फिर वो अपने छोटे भाई और पिता के लिए मैसेज देते हैं। उनकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था। वो गर्व से कहते हैं, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। और तभी उन्हें अपनी मां दिखाई देती है। उनकी मां मुस्कुराकर कहती हैं, मुझे तुम पर गर्व है। यह सुनकर रेनगोकू मुस्कुरा देते हैं और अगले ही पल उनकी सांसें रुक जाती हैं। पूरा सीन इतना इमोशनल था कि तंजीरो, जेनित्सु और इनोसुके रोने लगते हैं। यह डीमन स्लेयर के सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स में से एक था। ट्रेन मिशन खत्म हो गया था, सभी पैसेंजर्स बच गए थे, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। रेनगोकू की मौत ने तंजीरो को अंदर से बदल दिया था। अब उसका सिर्फ एक गोल था, मुजान और सभी डीमंस को खत्म करना। और इसी के साथ मुगेन ट्रेन मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत थी। अब आगे डीमन स्लेयर की दुनिया और भी डेंजरस होने वाली थी। अगर आपको यह रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल कहानी एनिमे की को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले धमाकेदार रिकैप में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।